सुप्रभात बच्चे। वर्ग 8 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 5 लेकर आपके पास उपस्थित हूं। पाठ 5 भोला राम का जीव। जीव यानी आत्मा। भोला राम जिस पर कहानी आधारित है, जिसको लेकर कहानी बनाई गई है। किसी भी समाज की उन्नति तभी संभव है जब वहां के लोग ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और मेहनती हों। चाहे क्यों न उनका प्राचीन गौरवपूर्ण रहा हो, लेकिन अगर वर्तमान में वो भ्रष्टाचार, धोखा तथा अन्य विसंगतियों से लिप्त हैं, तो हम महान देश की कल्पना नहीं कर सकते। हम अपने आचरण को ही अपने आने वाले पीढ़ियों को देते हैं। आने वाले पीढ़ी हमसे हमारे आचरण को ही सीखते हैं। जब तक हमारा आचरण सही नहीं हो, तब तक हम अच्छे देश की कल्पना नहीं कर सकते। यही कहानी की मुख्य बात है। भोला राम का जीव हास्य व्यंग्य कथा। पहले व्यंग्य के बारे में हम समझते हैं। व्यंग्य क्या होता है? व्यंग्य ऐसी विधा है जिसमें आप हंसते हंसते रो देते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। कुछ कहने की हिम्मत किसी को नहीं होती है। कारण कि वो हमारे समाज के परेशानियों को लेकर एक दर्पण के तरह कार्य करता है, एक आईना के रूप में दिखाता है जो बुराई हमारे समाज में बड़े लंबे से समय से चलती आ रही है। हरिशंकर प्रसाई, जिनका जन्म 1924 में हुआ था, व्यंग्य विधा के सर्वोत्तम कवि लेखकों में से एक है। इन्होंने व्यंग्य को एक नया रूप दिया, लोकप्रिय बनाया, जिसमें इनकी कहानी खूब प्रसिद्ध हुई। वैष्णव का फिसलन, रानी नागफनी की कहानी। तो हरिशंकर प्रसाई हमेशा सामाजिक गतिविधियों को लेकर, उसमें कुरीतियों के लेकर, अंधविश्वासों को लेकर बहुत सारी कहानियों को लिखे, समाज के लिए आईना के रूप में प्रस्तुत हुए। उन्होंने राजनीति को भी नहीं छोड़ा। राजनीति में बहुत नेताओं के ऊपर उन्होंने बहुत व्यंग्य लिखे, जिसके कारण उन्हें बार बार परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। तो यही है व्यंग्य, और यही है हरिशंकर प्रसाई सिद्धस्थ व्यंग्य का। सिद्धस्थ हमने इसलिए दिया कि सिद्धस्थ का मतलब होता है अपने कार्य कौशल में निपुण होना, है ना। आप जो कार्य कर रहे हैं, चाहे खेल, पढ़ाई या अन्य तरह की चीजों में, उनमें आपको महारत हासिल है, तो हम उसे सिद्धस्थ कर सकते हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ, इसमें कुछ अलग अलग लेखक ने शब्द का प्रयोग किए हैं, तो उन शब्दों को पहले शब्दार्थ के रूप में हम देखते हैं, और उसके बाद कहानी पर आएंगे।
कहानी के सारांश को समझेंगे। तदुपरांत हम प्रश्नोत्तर की व्याख्या करेंगे। यहां पर है अलॉट, बंटवारा, फ्लैट का अलॉट किया गया, यानी सभी लोगों को अलग अलग दिए गए। जीव आत्मा, जीव आत्मा। अगला है बदहवास, बेचैन होकर, व्याकुल होकर। बदहवास यानी व्याकुल होकर, होश में न रहना, है ना। व्याकुल होकर जब हम व्याकुल होते हैं तो हम उसे बदहवास भी कहते हैं, है ना। विकृत होना, अलग होना। पुस्तक में विकृत होना, बिगड़ना ये दिया शब्द अर्थ दिए हैं। विकृत होना, अलग होना या बिगड़ना कह सकते हैं। अगला है तीव्र, तेज, तीव्र गति से, तेज गति से। आरूढ़ हुआ, आरूढ़ हुआ यानी चढ़ा, सवार हुआ। उसके बाद चंद्रजाल, जादू। आपने देखा होगा बहुत सारे जगहों पर हमने देखा है कि कोई नाम अगर है पीसी सरकार का चंद्रजाल, है ना, तो वहां पर क्या होते हैं, जादू के द्वारा कोई चीजों को गायब कर दिया जाता है, कोई चीज को ला दिया जाता है। इंद्रजाल, इंद्रजाल। नगण्य, नहीं के बराबर, कम मात्रा में। चकमा देना, भाग जाना, चकमा देना, भाग जाना। विघ्न, बाधा, विघ्न, बाधा। कटाक्ष, व्यंग, कटाक्ष, व्यंग। वैकुंठ, जहां पर ईश्वर निवास करते हैं, स्वर्ग। भूलोक, पृथ्वीलोक। भूलोक यानी भू यानी पृथ्वी, लोक यहाँ के। दरख्वास्त, आवेदन, उर्दू शब्द है दरख्वास्त। कपाल, ललाट नहीं, कपाल मतलब पूरे सर की बात हो रही है। एकांतवासी, जो एकांत में रहना पसंद करते हो, जो एकांत में रहते हो, एकांतवासी। बेतकल्लुफी, आराम से, सामान्य तरीके से, ज्यादा कठिनाई के बिना। रोष, क्रोध, रोष यानी क्रोध। विराजमान, उपस्थित होना, विराजमान, उपस्थित होना। परांगत, निपुण, आप जिस विधा में हैं उसमें निपुणता को सूचक करता है परांगत होना। अट्टहास, ठहाका लगाकर हंसना। सहसा, एकाएक, सहसा यानी एकाएक। ऑर्डर यानी आज्ञा। ये थे शब्दार्थ जिसको मैंने कोशिश किया कुछ अन्य अर्थों के माध्यम से आपको लंबे समय तक याद रखने का तरीका। हम आते हैं कहानी के सारांश पर। यह कहानी मैंने आपको बताया कि व्यंग सामाजिक कुरीतियों जैसे अंधविश्वास हुआ, बुराइयों पर आधारित होता है। इसमें लेखक की मुख्य बातें होती है कि उन बुराइयों को, उन अंधविश्वासों को प्रकाशित करना, सामने लाना, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें, समाज में सुधार का प्रयास चालू हो। भोला राम का जीव भी एक इसी प्रकार का कथा है। समाज में कोई भी कार्य करने के लिए आपको लंबे समय तक बिना किसी के कारण प्रतीक्षा करना पड़ता है। तो बच्चे, पहले भाग में भोला राम जी के पहले भाग में हमने व्यंग के बारे में जाना, उसके शब्दार्थों को सीखा, लेख का परिचय हुआ।
कहानी के सारांश लेकर मैं दूसरे भाग में उपस्थित हो रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।